नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम है, चाहे आने वाला टीजीटी, एचपीआरसी, पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई सा भी एग्जाम है, वहाँ पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। हर एक क्वेश्चन हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, नोट्स प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। मैं तो यही सुजेस्ट करूँगा कि जब भी वीडियो देख रहे हैं तभी से जो है नोट्स को अपडेट करना स्टार्ट कर दीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, वहीं से जो है वो हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इम्पोज द ब्लैंकेट बैन ऑन नॉन बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स, प्लेट्स, ग्लासेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष जो गैर बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजल प्लेट्स हैं, कप हैं और ग्लास हैं, उन पर जो है वो व्यापक प्रतिबंध लगा दिया था। तो उनके ऊपर जो ब्लैंकेट बैन लगाया गया था वो कौन से ईयर में जो था वो लगाया गया था। यूँ कह लीजिए कि स्टार लाइनर क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये जो बैन लगाया गया था ये लगाया गया था वर्ष 2011 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 में ये बैन जो था वो लगाया गया था। अच्छा, हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कब लगाया गया था। 19 मार्च 2011, 19 मार्च 2011 को जो था ये बैन लगाया गया था। और बैन लगाया गया था ये प्लास्टिक आइटम्स जो कि जैसे जो कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स हैं, ग्लासेस हैं, प्लेट्स हैं, उनके ऊपर जो था वो बैन लगाया गया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो अलग अलग टाइम में बैन लगाया गया है। ये सारे ही ऑफिशियल डाटा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको एक बार अपडेट कर लेंगे तो रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। 2018 में एक और बैन लगाया गया, ये था एग्जैक्टली 6 जुलाई 2018 को ये बैन लगाया गया था। थर्मोकोल जो कटलरी होती है, जैसे कि कप्स हो गए, प्लेट्स हो गए, ग्लासेस हो गए, स्पून्स हो गए, थर्मोकोल के जो कटलरी होती हैं उसके ऊपर जो था ये बैन लगाया गया 2018 में। और 2021 में एक और बैन लगाया गया, एग्जैक्टली ये 20 जुलाई 2021 को जो था वो बैन लगाया गया। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर जो था ये बैन लगाया गया। इसमें जो था वो कैरी बैग्स हमारे थे, थर्माकोल थे इसमें, जिनके ऊपर जो था वो बैन लगाया गया। एंड जिनको नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से जो बने होते हैं उनके ऊपर 2021 में ये बैन लगाया गया था। 2022 में एक और बैन जो था वो लगाया गया था। 2022 में बैन लगाया गया था एग्जैक्टली 13 अक्टूबर 2022 को ये बैन लगाया गया था नॉन वुवन कैरी बैग्स को, जो मतलब अनबुने से कैरी बैग्स होते हैं उनके ऊपर ये बैन जो था वो लगाया गया था वर्ष 2022 में। तो ये बैन आपने एग्जैक्टली ध्यान रखना है, कब कब लगाए गए, किस किस प्रोडक्ट के ऊपर लगाए गए। इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है जी, आपने नोट किया होगा होपफुली। और जिन्होंने भी टीजीटी, पीजीटी, एचपीआरसी, पब्लिक सर्विस कमीशन की हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ ज्वाइन की हुई है, मैं उनको भी बता दूं कि यहाँ से भी ये नोट्स जो हैं वो आपके अपडेट होने चाहिए। इन नोट्स को भी जो है जो मिशन अलाइड की सीरीज़ है वहाँ से भी अपडेट करें, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। देखिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं पोटेंशियल इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया लोकेशन इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो सिरमौर जिला है वहाँ पर जो स्थित संभावित महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है वो कौन सा है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है जहाँ पर बर्ड्स वगैरह ज़्यादा आते हैं वो कौन सा है, वो है सिम्बलवरा एरिया है, जहाँ पर जो बर्ड्स के लिए अच्छा माना जाता है, अच्छी लोकेशन मानी जाती है। तो सिम्बलवरा जो है वो कहाँ पर पड़ता है, सिम्बलवरा जो है वो पड़ता है सिरमौर में। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, सिम्बलवरा नेशनल पार्क भी है। सिम्बलवरा नेशनल पार्क है, इसको नेशनल पार्क जो था वो कब डिक्लेयर किया गया था। इसको नेशनल पार्क जो था वो वर्ष 2010 में जो था वो डिक्लेयर किया गया था। और ये है कहाँ पर, ये जो है वो हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनके ऊपर भी एक अलग से जो है वो हमने कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज चलाई है ना, टेस्ट सीरीज जो हमने चलाई है, जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज चलाई है उसमें एक अलग से जो है वो टेस्ट सीरीज रखी गई है हिमाचल के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, क्योंकि वहाँ से पक्का क्वेश्चन बनता है। तो उस दिन भी हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आप देखिए यहाँ पर नेशनल पार्क्स के बारे में हमारे पास क्या क्या जानकारी है। हमारे पास जानकारी ये है कि जो सिम्बलवरा नेशनल पार्क आता है ये जो है वो कहाँ आता है, सिरमौर में आता है। दूसरा हमारे पास जानकारी ये है कि सिरमौर में क्या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है जिसको वन्य जीव अभ्यारण्य बोलते हैं, क्या वो वन्य जीव अभ्यारण्य भी जो है वो सिरमौर में स्थित है, अगर है तो उनका नाम क्या क्या है, उनके बारे में हमारे पास क्या जानकारी। देखिए, अगर हम बात करते हैं सिरमौर में वन्य जीव अभ्यारण्यों की, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो चूड़धार एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। और सिम्बलवड़ा पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती थी, अब नेशनल पार्क जो है वो इसको अपडेट कर दिया गया है, वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ से एक और बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क जो हैं वो
आते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो 5 सिर्फ और सिर्फ 5 ही नेशनल पार्क जो हैं वो आते हैं। एक तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कितने नेशनल पार्क आते हैं? सिरमौर में सिर्फ और सिर्फ एक ही नेशनल पार्क आता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं? तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आते हैं। 3 नेशनल पार्क जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। एक हो गया वहाँ पर ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, एक हो गया वहाँ पर इंद्र किला नेशनल पार्क, एक हो गया वहाँ पर खीर गंगा नेशनल पार्क। ये जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है उसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है और वर्ष 2014 में उसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। ठीक है जी। एक हो गया इसके अलावा ये पिन वैली नेशनल पार्क जो कि लाहौल स्पीति में आता है, तो पिन वैली नेशनल पार्क भी ध्यान रखना है। तो ये 5 नेशनल पार्क हमारे पास आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हरिहर राय टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो बोलते हैं कि जो हरिहर राय टेम्पल है ये हिमाचल में कहाँ पर स्थित है? अगर हम हिमाचल में टेम्पल्स की बात करते हैं तो ये टेम्पल कहाँ पर स्थित है? हरिहर राय टेम्पल ये जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। कहाँ पर? चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये टेम्पल जो था वो किसके द्वारा बनवाया गया था चंबा में? ये चंबा में राजा लक्ष्मण वर्मन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। राजा लक्ष्मण वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। कौन सी सेंचुरी में बनवाया गया था? लगभग 11वीं सेंचुरी में बनवाया गया था। शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो था ये बनवाया गया था। अब डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही हम मंदिरों की बात करते हैं कि कौन कौन से मंदिर डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो आते हैं। डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो शक्ति देवी टेम्पल जो है वो आता है। ये जो शक्ति देवी टेम्पल है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में कहाँ पर आता है? ये डिस्ट्रिक्ट चंबा के छतराड़ी में जो है वो आता है। तो इसको छतराड़ी टेम्पल भी जो है वो कहा जाता है। इसको छतराड़ी टेम्पल भी जो है वो बोलते हैं। और ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है? तो ये पेंटरूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। पेंटरूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बना हुआ है। और आपने ध्यान रखना है कि पेंटरूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में ही लक्षणा देवी मंदिर भी जो है वो चंबा का बना हुआ है। चंबा का ये दोनों ही मंदिर, चाहे वो लक्षणा देवी मंदिर हो गया चाहे वो शक्ति देवी मंदिर हो गया, इनको बनवाया किसके द्वारा गया था? तो इनको चंबा के राजा मेरू वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। इनके जो मेन आर्किटेक्ट थे वो थे गुग्गा जो था वो इनके मेन आर्किटेक्ट थे, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है वो आता है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है वो शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। ये ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल है, 6 मंदिरों का समूह है और इसको राजा साहिल वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा चंबा में गणेश टेम्पल आता है। नरसिंह टेम्पल चंबा में आता है। चंबा में जो है वो गौरी शंकर टेम्पल भी आता है। चंबा में बंसी गोपाल जी का मंदिर आता है। चंबा में जो है वो राधा कृष्ण मंदिर भी जो है वो आता है। जो मोस्ट फेमस टेम्पल थे वहाँ के वो तो हमने जान लिए, परंतु हाँ मणिमहेश टेम्पल तो रह ही गया जो कि मोस्ट फेमस है। मणिमहेश टेम्पल भी जो था वो राजा मेरू वर्मन के द्वारा ही बनवाया गया था। भरमौर में ये स्थित है। नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है बना हुआ है। नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बना हुआ है टेम्पल, ये भी ध्यान रखना है, नगाड़ा स्टाइल में। तो चंबा के लगभग सारे मंदिर हमने कवर कर लिए यहाँ पर, तो मंदिरों को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, मंदिरों को भी एक अलग टेस्ट सीरीज होगी जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज जो है वो चलाई है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज नॉट करेक्टली मैच। तो बोलते हैं कौन सा दर्रा करेक्टली मैच नहीं किया गया है। देखो ये क्वेश्चन हमने कहाँ पर डिस्कस किया है? टेस्ट सीरीज में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, जो कि टेस्ट सीरीज में हम एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पर हमने पासिस, रिवर और हिमाचल की लेक्स जो है वो डिस्कस कर ली थी। दूसरा पार्ट आज पब्लिश हो गया है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। अब देखिए, भाभा पास कहाँ पर आता है? क्या किन्नौर में आता है? बिल्कुल सही बात है, किन्नौर में आता है। सिंगूर पास क्या चंबा में आता है? बिल्कुल सही बात है, चंबा में आता है। चीनी पास क्या किन्नौर में आता है? क्या किन्नौर में आता है? ये इसकी बात करेंगे। हामटा पास कहाँ पर आता है? ये कुल्लू में आता है, बिल्कुल सही बात है। हम बात करते हैं यहाँ पर चीनी पास की, ये किन्नौर में नहीं आता, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चीनी पास जो है वो कहाँ पर आता है? ये चंबा में जो है वो चीनी पास आता है। कहाँ पर? चंबा में जो है ये चीनी पास आता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम इन पासिस की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑप्शन में भाभा पास जो है वो दिया गया है। भाभा पास जो है वो किन्नौर में स्थित है। चलो ठीक है, सही बात हो गई कि भाभा पास कहाँ पर है? किन्नौर में जो है वो भाभा पास जो है वो पड़ता है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर एक और पास जो है वो दिया गया है, सिंगूर पास यहाँ पर दिया गया है। ये जो सिंगूर पास है ना, ये कहाँ पर है? चंबा में है। ये चंबा को किसके साथ जोड़ता है? ये कांगड़ा को एग्जैक्टली मैं बताता हूँ, कांगड़ा को ये भरमौर के साथ जो है वो जोड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। कांगड़ा को भरमौर के साथ जोड़ने वाले दर्रों में सिंगूर दर्रा आता है, एक इंद्रहार दर्रा आता है और एक निखोरा पास जो है वो आता है। ये कांगड़ा को भरमौर से 3 दर्रे जोड़ते हैं। यहाँ पर हामटा पास दिया गया है, तो हामटा पास भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। हामटा पास जो है वो किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है, पता होना चाहिए। हामटा पास, वैसे तो हम कुल्लू यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि कुल्लू में जो है वो हामटा पास स्थित है, परंतु इसकी भी एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। ये जो है वो पीर पंजाल कुल्लू स्पीति को आपस में जोड़ रहा है। पीर पंजाल कुल्लू
और स्पीति को आपस में जो है वो जोड़ता है। तो ये हमने मोटे मोटे तौर पर कुल्लू ही इसके बारे में पढ़ रखा है। ये जो चीनी पास है इसका तो आपको पता ही चल गया कि ये चंबा में चीनी पास स्थित है, तो ये सही नहीं था। इतना यहाँ पर पासिस के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर खड़ायत उजगजामा आर मार्शियल डांसेज ऑफ मैन परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं खड़ायत हो गया, उजगजामा हो गया, ये किस जिले के जो है वो पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले मार्शल नृत्य हैं। तो ये मार्शियल डांसेज हैं, इसमें स्वॉर्ड डांस टाइप में ये होते हैं, यानी कि स्वॉर्ड यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। तो ये डांसेस कहाँ पर परफॉर्म की जाते हैं? ये डांसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के इंपॉर्टेंट फेमस डांसेस हैं। खड़ायत ध्यान रखना है, उजगजामा आपने ध्यान रखना है, ये कहाँ के? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के जो है वो इंपॉर्टेंट डांसेस बनते हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के इंपॉर्टेंट डांसेस बनते हैं, चलो सही बात होगी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बनते हैं, परंतु हमारे पास हिमाचल के ऐसे और भी डांसेज हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में परफॉर्म किए जाते हैं, जिनका अलग अलग महत्व है। तो हम सबसे पहले तो कुल्लू के ही बारे में बात करते हैं। कुल्लू में जो है वो एक तो खड़ायत हो गया, उजगजामा हो गया, इसके अलावा कुल्लू में कथड़ी डांस भी जो है वो परफॉर्म किया जाता है। कथड़ी ये डांस भी परफॉर्म किया जाता है कुल्लू में। ढिल्ली भी परफॉर्म किया जाता है, ये भी ढिल्ली भी ध्यान रखना है। कुल्लू में रुचका परफॉर्म किया जाता है डांस, रुचका डांस ध्यान रखना है, ये कुल्लू में जो है परफॉर्म की जाते हैं। किन्नौर के तो बहुत ही आसान है। किन्नौर के बाख्यांग हो गया, ब्यांगचू हो गया, जात्रु हो गया, जात्रु कयांग हो गया, जापरो हो गया, राक्षस नृत्य छांब जो हो गया, ये सारे जो हैं वो किन्नौर में परफॉर्म किए जाते हैं। लाहौल स्पीति की हमने पढ़े हैं, सांद हो गया, सांद हो गया, साबू हो गया, और लंगदरमा यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। तो ये लाहौल स्पीति के भी ध्यान रखने हैं। चंबा की अगर हम बात करते हैं, चंबा में ढांगी, ढेपक, झांझार परफॉर्म किया जाता है वहाँ पर। तो वो चंबा के ढांगी, ढेपक हो गए, झांझार हो गया, उन सभी को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, परंतु उससे पहले मैं कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता देता हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज जो हमने चलाई हुई है ना, उसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव वे से डिस्कशन जो है वो कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे टेस्ट सीरीज के, परंतु उन क्वेश्चंस की फिर वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आएगी। वीडियो एक्सप्लेनेशन से क्या होगा? वीडियो एक्सप्लेनेशन से आपके डाउट क्लियर होंगे, और वीडियो से जो है वो आपको रिवीजन करने में भी पेपर के नज़दीक या फिर पेपर से पहले जो है वो हेल्प मिलेगी। बार बार वीडियो से देखेंगे तो बार बार जो है वो आपको चीज़ों को याद रखने में इजी हो जाएगा, पढ़ने की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो इस सीरीज़ को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका इस कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ का ये हिमाचल के सभी एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगी। ये सीरीज़ ऐसी सीरीज़ होगी कि इसके बाद शायद आपको किसी सीरीज़ की ज़रूरत ना पड़े। इसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिव वे से जो है वो कवर करने की कोशिश की है, और इस सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस सीरीज़ को ज्वाइन कर लेना, स्लॉट 1 में ही जो है वो बुकिंग कर लेना अपनी। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से तैयारी हो जाए और एग्ज़ाम के नज़दीक कोई दिक्कत ना आए, तो स्लॉट 1 में जो है वो आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी लिंक मिल जाएंगे इसके। चलिए जी, वहाँ से देख लेना, कोई भी दिक्कत आती है हमें ईमेल कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं धारती इज़ अ डायलैक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो बोलते हैं ये जो धारती है, धारती एक डायलैक्ट है, बोली है, ये किस क्षेत्र की जो है वो बोली है। अब हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियाँ जो हैं वो बोली जाती हैं। ये जो धारती है ना, धारती, ये जो है वो बोली है सिरमौर की। कहाँ की? सिरमौर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सिरमौर में अगर हम सिरमौर का क्षेत्र देखते हैं, वैसे तो हम बोल देते हैं नॉर्मली कि सिरमौर में सिरमौरी बोली जाती है, परंतु वहाँ पर धारती बोली बोली जाती है, वहाँ पर बिस्वाई बोली भी बोली जाती है। कौन सी? बिस्वाई बोली भी वहाँ पर बोली जाती है। ये उपबोलियों में एक तरह से वहाँ पर आ जाता है। अगर हम भाषाओं की बात करते हैं तो भाषाओं में हमें किन्नौर में अलग अलग बोलियाँ देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि किन्नौर में हमें होमस्कंद बोली देखने को मिल जाती है, छितकुली देखने को मिल जाती है, संगनूर देखने को मिल जाती है। तो वो किन्नौर की बोलियाँ हैं। इसके अलावा किन्नौर के अलावा जो है वो हमें जो है लाहौल स्पीति क्षेत्र में अलग अलग बोलियां देखने को मिलती हैं। जैसे कि लाहौल स्पीति में हमें रंगलोई बोली देखने को मिलती है, लाहौल स्पीति में हमें जो है गारा बोली देखने को मिलती है, लाहौल स्पीति में हमें मनचाटी बोली देखने को मिलती है। इस तरह की बोलियां हमें लाहौल स्पीति में देखने को मिलती हैं। लाहौल स्पीति में जो है बोली जाती हैं ये बोलियाँ। आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहाँ पर अपनी अपनी बोलियाँ बोली जाती हैं, और आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि कुछ एक बोलियाँ ऐसी होती हैं जिनको अंडरस्टैंड करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता, दिक्कत आती है अंडरस्टैंड करने में, है ना। हमारी पहाड़ी जो कॉमन पहाड़ी हमारी होती है वो तो ऐसी है कि सब समझ लेते हैं। ये कॉमन पहाड़ी हिमाचल के जो है वो बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा के कुछ क्षेत्रों में, मंडी के कुछ क्षेत्रों में, शिमला के कुछ क्षेत्रों में, ऊपरी निचले क्षेत्रों में ये बोली जाती हैं। ऐसी बोलियां जो कि बड़ी कॉमन सी होती हैं, परंतु कुछ टफ भी होती हैं जो आप सुनेंगे तो नहीं समझ आएंगी।
वो हमने पढ़ भी ली। दराती डायलेक्ट के बारे में ही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम वॉज एस्टेब्लाइज इन, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम की स्थापना 1974 में की गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगर पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये शिमला में जो है वो स्थित है। आज जो हमने जो है वो डिस्कशन की है उसमें हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा है हिमाचल की इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में, और उसमें हमने जो है वो इनवरम हिल्स जो है वो पढ़ी हैं। कौन सी हिल्स? इनवरम हिल्स हमने वहाँ पर पढ़ी हैं। हमने पढ़ा है कि स्टेट म्यूजियम जो है वो इनवरम हिल्स में ही जो है वो आता है। ठीक है जी, ये भी ध्यान रखें कौन सी पहाड़ियों में जो है वो, कौन सी पहाड़ी क्षेत्र में जो है वो आता है। ये इनवरम हिल्स में जो है वो जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट म्यूजियम है शिमला का, वो जो है वो आता है। इसके साथ ही पिट्रॉप लगता है। पिट्रॉप के साथ ही जो है वो एक बर्ड पार्क सा भी लगता है, बर्ड म्यूजियम सा आप कह लेंगे, जहाँ पर छोटे छोटे पक्षी जो है वो रखे गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो एडवांस स्टडी आपको देखने मिल जाएगी, परंतु स्टेट म्यूजियम आता है इनवरम हिल्स में। ठीक है, एडवांस स्टडी वाली वो अलग से पहाड़ी हमने पढ़ रखी है, वो उसको लेकर कंफ्यूज मत हो जाना कहीं। अब हम बात करते हैं म्यूजियम्स की। तो हिमाचल प्रदेश में एक और म्यूजियम है जिसका नाम है भूरी सिंह संग्रहालय। ये भूरी सिंह संग्रहालय भी हिमाचल का सबसे प्राचीन संग्रहालय है, और हिमाचल प्रदेश के इस प्राचीन संग्रहालय की स्थापना राजा भूरी चंद के द्वारा ही करवाई गई थी। ये जो भूरी सिंह म्यूजियम था ये कब बनवाया गया था? ये 1908 में जो था वो बनवाया गया था। हिमाचल का सबसे पुराना म्यूजियम है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना म्यूजियम कौन सा है, या फिर हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने म्यूजियम भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है यहाँ से म्यूजियम्स के बारे में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर इन 1948 विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि 1948 में हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हिस्सा नहीं था। देखो, अगर हम बात करते हैं 1948 में ये नालागढ़ जो था ना, ये हिमाचल का हिस्सा नहीं हुआ करता था। नालागढ़ को कब हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था? 1966 की ये बात है कि नालागढ़ को जो था वो हिमाचल प्रदेश में जो था वो मिलाया गया था। 1966 में इसको हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया, और बाद में चलकर फिर अलग से जो है वो जिला बनता है 1972 में सोलन जिला, और सोलन जिले का जो है ये भाग होता है। अब इसका क्या स्टेटस था? नालागढ़ जो था वो अंबाला जिले की एक तहसील जो था वो हुआ करता था। फिर 1966 में नालागढ़ और कांडाघाट को जो था वो हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था, और नालागढ़, कांडाघाट, अर्की, सोलन को मिलाकर एक सोलन जिला जो था वो बनाया जाता है 1972 में। जो सोलन जिला आप आपके आज के टाइम में देखते हैं वो सोलन जिला तो 1972 में बना था, परंतु 1966 में नालागढ़ हिमाचल में आता है। उससे पहले ये अंबाला की एक तहसील जो था वो हुआ करता था। ये भी आपने ध्यान रखना है कि नालागढ़ जो है वो पिपसू, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ का हिस्सा भी रह चुका है। तो पहले 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो ये जो था वो नालागढ़ जो था वो पिपसू का भाग जो था वो हुआ करता था। फिर अंबाला जो नालागढ़ जो है वो अंबाला जिले की तहसील भी रहा। फिर ये 1966 में हिमाचल में आता है। 1972 में एक सोलन जिले में जो है वो बन जाता है, सोलन जिले का भाग ये बनता है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं दम चालीसम टाइप ऑफ मैरिज ऑफ किन्नर ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश की किन्नर जनजाति है इसमें दम चालीसम जो है वो किस तरह की, दम चालीसेस जो है वो किस तरह के विभाग का प्रकार है। दम चालीसेस की बात करते हैं तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज आप डिस्कस करें जब ज्वाइन करेंगे ना तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हिमाचल के जो कस्टम्स हैं, मैरिज के टाइप्स हैं, उनके ऊपर भी एक अलग से टेस्ट सीरीज जो है वो बनाई गई है। ठीक है जी, तो ये जो है वो लव मैरिज का टाइप जो है वो आता है। मैरिज बाय लव है, ये लव मैरिज का टाइप है। अगर हम देखते हैं किन्नर ट्राइब के बीच में मैरिज के टाइप हमने बहुत बार पहले भी रिवाइज किए हैं, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे क्योंकि पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और ये भी पता है कि ये भूल जाते हैं, तो भूल जाते हैं, पता भी है एग्जाम में भी आते हैं। तो बेस्ट वे क्या है कि बार बार रिवाइज करते रहें। ऐसा नहीं पेपर के टाइम ही रिवाइज करेंगे, हम रेगुलर वे में रिवाइज करेंगे। और मिशन एलाइड को हम इसी वे से जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं कि ये मिशन एलाइड जो है वो नौकरी तक साथ दे। अब नौकरी लगनी चाहिए यहाँ से, तो हम इसीलिए बार बार चीज़ों को रिवाइज करते हैं और याद भी रहती हैं वैसे चीज़ें। यहाँ पर देखिए आप मैरिज के टाइप जो किन्नर्स के बीच में मैरिज के टाइप परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि दम चालीसस ये सबसे पहले यही दिया गया है, और इसको जो है वो दमतांग चीज़ भी कहते हैं, बेनांग चीज़ भी कहते हैं, जूसीज भी कहते हैं। ये लव मैरिज का टाइप जो है वो आता है, लव मैरिज का टाइप ही आता है। दरोस, दुबर, न्यामसा लेमो हो गया, न्यामसा तिपांग हो गया, हचीज हो गया, ये मैरिज बाय फोर्स हैं, ज़बरदस्ती की जाने वाली शादियाँ हैं। जानेखंग जानेतंग हो गया, बड़ा ही कॉमन टाइप का मैरिज होता है। न्योतांग मिरांग हो गया, ये ऐसा फॉर्म ऑफ मैरिज है जहाँ पर सिर्फ दो
लोग जाते हैं और शादी जो है वो कर लेते हैं जाकर, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो लड़के की ठीक नहीं होती, इसलिए इस तरह से किया जाता है। तो ये हो गए किन्नर्स के बीच में मैरिज के टाइप, किन्नौर में मैरिज के टाइप। हम बात करते हैं स्वांगलास के बीच में मैरिज के टाइप। स्वांगलास के बीच में रुस्ताते ब्याह आता है, ये अलॉपमेंट है, मैरिज बाय अलॉपमेंट। यहाँ पर लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और भागकर शादी कर लेते हैं। कुआ ब्याह आता है, ये मैरिज बाय कैप्चर है, लड़का लड़की को कैप्चर कर लेता है यहाँ पर। और मजमी ब्याह आता है, मजमी ब्याह में जो है वो लड़का अपनी सिस्टर को भेजता है, क्योंकि वो मैरिज के खर्चे को बियर नहीं कर पाता, मैरिज के खर्चों को नहीं दे सकता, इसलिए वो अपनी बहन को भेजता है, उसको मजमी ब्याह जो है वो बोल दिया जाता है फिर। ठीक है जी, ये हो गए मैरिज के टाइप जो कि हमने किन्नर्स के बीच में पढ़े। किन्नर्स के साथ वहाँ पर स्वांगला ट्राइब भी दी गई थी, तो हमने स्वांगला ट्राइब के भी रिवाइज कर लिए। अब तो इससे ज़्यादा नहीं एग्जाम में पूछ सकते, हमने जो है कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ा, डिटेल में पढ़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, इनमें से कौन सा सही तरीके से जो है वो मैच नहीं किया गया है। यहाँ पर बोलते हैं बाबा गरीबनाथ टेम्पल है, ये जो बाबा गरीबनाथ टेम्पल है क्या ये कांगड़ा में है? तो दूसरा यहाँ पर दिया गया है कालीबाड़ी टेम्पल, क्या ये शिमला में है? और तीसरा यहाँ पर महेश्वर टेम्पल जो है वो दिया गया है, क्या ये किन्नौर में है? और चौथा यहाँ पर शनिदेव टेम्पल दिया गया है, क्या ये लंबलू में है? तो लंबलू डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है, मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पर कुछ टाइम पहले जो है ना वो एक ट्रक की वीडियो आपने देखी थी वायरल, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो शनिदेव टेम्पल लंबलू के समीप ही हुआ था, और ये मंदिर जो है ना यहीं पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा यहाँ पर महेश्वर टेम्पल दिया गया है किन्नौर में, क्या महेश्वर टेम्पल जो है वो किन्नौर में है? जब भी हमने मंदिर पढ़े हैं तो हमने किन्नौर का एकमात्र मंदिर ऐसा भी पढ़ा हुआ है जिसका नाम महेश्वर टेम्पल है, और महेश्वर टेम्पल फिर किन्नौर में ही पड़ता है, बिल्कुल सही बात ये हो गई। बिल्कुल सही बात है कि महेश्वर टेम्पल जो है वो किन्नौर में ही जो है वो आता है। क्या हमने कुछ और भी यहाँ से पढ़ा है? महेश्वर टेम्पल किन्नौर में, सुंगरा में किन्नौर में आता है। और कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बना हुआ है? पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है ये मंदिर बना हुआ है, सुंगरा महेश्वर टेम्पल भी इसको बोलते हैं। कालीबाड़ी टेम्पल आता है, ये कहाँ पर है? ये शिमला में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, शिमला में जो है ये कालीबाड़ी टेम्पल स्थित है। अब यहाँ पर दिया गया है बाबा गरीबनाथ टेम्पल। बाबा गरीबनाथ टेम्पल जो है वो कांगड़ा में स्थित नहीं है। अच्छा, बाबा गरीबनाथ टेम्पल अगर कांगड़ा में स्थित नहीं है तो ये टेम्पल जो है वो कहाँ पर आ जाता है? देखिए, एक तो अगर हम बात करें कि हम इस तरह के मंदिर पढ़ते हैं, तो बाबा गरीबनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर आता है? ये जो है डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है ये टेम्पल आता है। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है वो बाबा गरीबनाथ टेम्पल जो है वो आता है। चलो ठीक है, बाबा गरीबनाथ टेम्पल जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है वो आता है। डिस्ट्रिक्ट ऊना में ही हमें बाबा बड़भाग सिंह टेम्पल भी देखने को जो है वो मिलता है। डिस्ट्रिक्ट ऊना में ही हमें बाबा रुद्रनाथ का आश्रम भी देखने को मिलता है। डिस्ट्रिक्ट ऊना में हमें फेमस जो हमारे शक्तिपीठ आते हैं उनमें से चिंतपूर्णी टेम्पल जो है वो हमें डिस्ट्रिक्ट ऊना में देखने को मिलता है। हमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में शिव बाड़ी देखने को मिलती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऊना के गगरेट में जो है वो आती है। ठीक है, ये टेम्पल आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ऊना में। और डिस्ट्रिक्ट ऊना के बारे में जब बात हो रही है तो मैं ये भी बता दूं आपको, एनटी का नायब तहसीलदार का मेंस का पेपर होता था किसी टाइम एमसीक्यू बेस्ड, मेंस का पेपर। अब तो खैर इस बार तो नहीं हुआ था वो एमसीक्यू बेस्ड, परंतु जब वो होता था इस तरह से एमसीक्यू बेस्ड, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सिख पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है? तो सिख पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है जी, वो भी एक क्वेश्चन जो है वो वैसे रूप में जो है वो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे हो गए जो हमने डिस्कस किए, डिटेल से डिस्कस किए, हर एक क्वेश्चन को हमने समझा। यहाँ से टेम्पल्स के बारे में क्या क्या पूछा गया था वो भी जान लिया। चलिए जी, क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स, तो कौन सा त्यौहार ऐसा है जिसे चित्रों का त्यौहार भी कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ पिक्चर जो है वो जिसको कहते हैं। मिशन एलाइड का जो इससे पहले वाला पार्ट है उसमें पहला ही क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया है, डिटेल से डिस्कस किया है। अभी आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करेंगे आप @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पर ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, तो व्हाट्सएप पर भी हमें जो है वो ज्वाइन कर लें। ठीक है जी, तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन करना है। और कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो TGT, JBT, HPRC पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चलाई गई है उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच for watching and listening it very patiently.